हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर दी क्लासेस 4169 में। आज फिजिक्स क्लास 10th में आपका सिलेबस का लास्ट चैप्टर है ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। और सभी चैप्टर हो गए थे, प्रकाश के सभी चैप्टर हो गए हैं, विद्युत का एक चैप्टर हो गया है और ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। तो ये लास्ट चैप्टर है, कुछ टॉपिक है इसमें खत्म हो जाएगा, फिर प्रैक्टिस कराना शुरू करेंगे आपको। तो ये जो चैप्टर है इसमें आपको चुंबक के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दें तो उसके बाद फिर आगे चैप्टर शुरू होगा। पहला चैप्टर का जो नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, कहते किसको हैं, इसकी परिभाषा है, लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। जब किसी चालक या कुंडली में जब किसी चालक या कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक या कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। यह परिघटना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाती है। जब किसी चालक या कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक या कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। यह परिघटना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाती है। कोई चालक है या कोई कुंडली है, जैसे आप परिनालिका ले लें, तो वहां पे जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। यह पता तब चलता है जब आप कोई चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करें और वहां पे कोई चुंबकीय सुई ला के रख दें तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होने लगती है, तो पता चलता है कि यहाँ विद्युत धारा के प्रभाव से चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हुआ है। तो जो ये परिघटना है, इस परिघटना को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो पाठ का नाम भी है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या है, हमने आपको बताया कि जब आप चालक या कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं और उसमें उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, इस परिघटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव धारा के बारे में आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा जानकारी चुंबक की भी लेना है। तो चुंबक क्या होता है? चुंबक जो है ये लोहे का एक ऑक्साइड है Fe3O4, और लोहे का ऑक्साइड है ये। चुंबक जो है एक पत्थर के रूप में मिलता है, पत्थर के रूप में है, और ये लोहे का ऑक्साइड है जो पत्थर के रूप में मिलता है। कौन सा ऑक्साइड है ये है Fe3O4। और चुंबक
मिला कैसे, एक मैग्नीसिया नामक टापू था, वहां पे कुछ लोग बहुत पहले गए, तो उनके जो जूते थे, जूतों में लोहा लगा हुआ था, और उस टापू पे गए, मैग्नीसिया टापू पर, तो कुछ स्थानों पर जो पत्थर था वो लोहे के जूते में, जो जूते के तले थे वो लोहे के थे, जो जूता पहने थे उसके तले लोहे के थे, तो वो चिपक रहा था। तो बाद में जब सबको पता चला, उसकी खोज हुई, तो पता चला कि एक प्रकार का ये पत्थर है, और जो लोहे का ऑक्साइड है, इसका कोई आकार नहीं है, वो अलग अलग आकार का रहता है, जिसे कोई एक निश्चित आकार नहीं उसका। और वह ऑक्साइड को जब निकाला गया, उसको देखा गया, तो वो लोहों को, निकिल को, कोबाल्ट को, इनको आकर्षित कर रहा था। तो उनको प्राकृतिक चुंबक नाम दिया गया। उसके बाद उसकी खोज हुई, तो देखा गया कि उसमें क्या क्या है, कैसे मिलकर बना है। फिर वैज्ञानिकों ने अपने तरीके से चुंबक का निर्माण किया। तो जो पत्थर के रूप में मिला, उसको प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, और जो वैज्ञानिकों ने तैयार किया है, उसको कृत्रिम चुंबक कहते हैं। और जो प्राकृतिक चुंबक होता है, उसकी प्रबलता थोड़ा कम होती है। और जो कृत्रिम चुंबक होते हैं, जैसे उसमें कुछ नाम दे दिया गया, क्षण चुंबक, नाल चुंबक, चुंबकीय सुई, ये चुंबक जो होते हैं ये प्रबल होते हैं। तो चुंबक क्या होता है? चुंबक को एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे या लोहे से बनी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और जब इसको प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने बनाया, तो उसमें निकिल, कोबाल्ट और लोहा इत्यादि से मिला के, और भी कुछ पदार्थ मिला के इन्होंने चुंबक का निर्माण किया। चुंबक जो होता है, उसके निर्माण के बाद पता चला, उसके गुण के बारे में खोज हुई, और गुण के बारे में जब पता चला, तो अलग अलग नंबर से उसको देखते हैं। नंबर एक क्या है कि जो चुंबक होता है, वह चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। दो ध्रुव होते हैं, ये हमारा चुंबक हो गया। अगर इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक को कहते हैं नॉर्थ पोल, एक को कहते हैं साउथ पोल। मतलब इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। एक को कहते हैं नॉर्थ पोल और दूसरे को कहते हैं साउथ पोल। इस तरीके से दो ध्रुव होते हैं चुंबक में। अगर यहाँ पर देखा जाए तो चुंबक की प्रबलता दोनों ध्रुवों पर बहुत अधिक होती है। जैसे जैसे ध्रुवों से दूर आप हटते जाएंगे, समझिएगा, जैसे जैसे ध्रुवों से दूर हटते जाएंगे, चुंबक की प्रबलता कम होती जाएगी, और चुंबक के एकदम मध्य में जो प्रबलता होती है वो शून्य होती है। तो चुंबक का जो प्रबलता है, वो दोनों ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। और चुंबक की प्रबलता जैसे जैसे आप ध्रुवों से दूर हटते जाएंगे, तो वैसे वैसे कम होती जाएगी, और एकदम मध्य में प्रबलता शून्य हो जाएगी। तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक को कहते हैं उत्तरी ध्रुव, दूसरे को कहते हैं दक्षिण ध्रुव। और चुंबक को अगर आप स्वतंत्र रूप से लटका दें, जैसे नाल चुंबक या क्षण चुंबक जो भी है, उसको अगर आप स्वतंत्र रूप से लटका दें, तो उसका एक सिरा उत्तर और दूसरा सिरा दक्षिण में जाके रुकता है। तो एक चुंबक का ये भी गुण है, एक सिरा उसका दक्षिण में और एक सिरा उत्तर में रुकता है। और चुंबक जो होता है, वह अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल का दूसरा चुंबक लाएं, तो वह प्रतिकर्षण करेगा, और यहाँ पर अगर साउथ पोल का दूसरा चुंबक लाएं, तो आकर्षण होगा। मतलब कहने का यह है कि सजातीय ध्रुव एक दूसरे से दूर हटते हैं, प्रतिकर्षित होता है। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब अगर नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के साथ लाएंगे, अगर नॉर्थ पोल आएगा, तो ये इसमें आकर्षित नहीं होगा, दूर हटेगा। और अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल आएंगे, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो अगर दो विजातीय ध्रुव हैं, वो आकर्षित करते हैं, और अगर दो सजातीय ध्रुव हैं, तो वो प्रतिकर्षित करते हैं। ये अगला गुण हो गया। और देखिए, अगर आप चुंबक को बीच से काट दीजिए, बीच से अगर इसको काट दीजिए, हमको लग रहा है कि यहाँ पर ध्रुव की प्रबलता 0 है, तो हम यहाँ से बीच से काट दें, इसके ध्रुव अलग हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आप बीच से काट दें, तो ये जो दो चुंबक बनेंगे, वो दो चुंबक में यहाँ पर अपने आप नॉर्थ और साउथ, और अपने आप नॉर्थ और साउथ क्रिएट हो जाएगा। तो आप चुंबक के कितने भी टुकड़े कर दीजिए, चाहे इस तरीके से टुकड़े कर दीजिए बीच से काट के, या तो फिर इस चुंबक को इस तरीके से आप इस तरीके से काट दीजिए, ऐसे बीच से ऊपर नीचे से काट गया, तो दो पार्ट में बंट गया। ये
यहाँ भी नॉर्थ और साउथ बन गया, यहाँ भी नॉर्थ और साउथ बन गया। चाहे आप ऐसे काट के दोनों को अलग अलग कर दीजिए, देखिए या तो इसको बीच से काट के ऐसे अलग कर दीजिए, या तो फिर ऐसे बीच से काटिए, एक पार्ट अलग एक पार्ट अलग। जैसे यहाँ पर बीच से काटा तो ये दोनों अलग हो गए, और इस बीच से काटा तो ये दोनों अलग हो गए। तो आप अगर कितने भी टुकड़े कर दीजिए चुंबक के, हर टुकड़ों में नॉर्थ और साउथ पोल आपको मिल जाएंगे। तो इसका एक और गुण होता है चुंबक का, कि आप जितने भी टुकड़े करेंगे वहां पे हर चुंबक के टुकड़ों में नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको मिल जाएगा। अब चुंबक जो होता है, चुंबक को अगर आप कहीं रख दें, यहाँ पे कि चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र बनता है जहां पर कोई दूसरा चुंबक चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के प्रभाव का अनुभव करता है। जैसे यहाँ पर एक चुंबक हुआ तो चुंबक को यहाँ रख दिया, अब हम कोई दूसरा चुंबक यहाँ से ला रहे हैं तो देख रहे हैं कुछ दूरी पर लाएं, कुछ इसके नजदीक लाने पर या तो दूसरा चुंबक आकर्षित होगा या तो प्रतिकर्षित होगा। जहां से आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का हमको यह चुंबक हमको मिल गया कि यहाँ से आकर्षित और प्रतिकर्षित कर रहा है, जहां हमको वो क्षेत्र मिला वही पूरा क्षेत्र चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, वह चुंबक जहां कोई एक पहले चुंबक रखा है उसके चारों ओर का वह क्षेत्र, वह एरिया जहां कोई दूसरा चुंबक चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है, तो वो उस पूरे एरिया को, हम उस पूरे क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये कुछ इसके चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसको जो उदाहरण हो गए, या जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके परिभाषा लिखते हैं, थोड़ा सा इसको रब कर दें। चुंबकीय क्षेत्र के लिए कभी कभी परिभाषा पूछता है आपसे, तो लिख दे रहे हैं। और जो कभी कुछ भूले आपको तो वीडियो को पीछे करके आप सुन लीजिए तो याद हो जाएगा आपको। चुंबकीय क्षेत्र, इसमें परिभाषा लिखते हैं, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, इस चुंबक के चारों ओर का वह, जहां तक चुंबक के प्रभाव का, जहां तक चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो परिभाषा आप देख लीजिए फिर से। चुंबक, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां एक चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो यह चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा हो गई। और दूसरी परिभाषा देखिए, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित एकांक लंबाई के तार में एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्यरत बल को उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये दो परिभाषाएं लगभग पूछता है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो दोनों परिभाषाएं लिख दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। यह चुंबकीय क्षेत्र, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र अगर है उस क्षेत्र के लंबवत इकाई लंबाई के तार में एकांक प्रबलता की धारा, मतलब इकाई एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर तार पर जो बल आरोपित होगा वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। और यह एक जो तीव्रता है, यह तीव्रता सदिश राशि है और
चुंबकीय क्षेत्र या क्षेत्र की तीव्रता, इसको B से डिनोट करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वह न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला, ये मात्रक हैं। न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। एक मात्रक और होता है सीजीएस पद्धति में, इसको गॉस कहते हैं, और एक गॉस बराबर 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। तो ये कुछ मात्रक हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र के। तो इसको B से डिनोट करते हैं, सदिश राशि है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला, या गॉस भी होता है। गॉस छोटा इसका मात्रक है, एक गॉस बराबर 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। तो ये कुछ चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक है, तो आप इनको देख लीजिए और चुंबक के बारे में कितनी जानकारी हो गई आपको, तो इसको थोड़ा सा आप रिवीजन कर लीजिएगा इसका। फिर आगे कुछ क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं, और बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल का पेंच संबंधी नियम, और ये सब कुछ टॉपिक हैं। इसमें पूरा थियरी का पार्ट है, थियरी के चैप्टर हैं, एक दो सूत्र हैं जो जैसे बायो-सेवर्ट का नियम का सूत्र है, तो उस पर कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं उसको निगमन के लिए। निगमन बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा निगमन है, कभी कभी उसको भी आ जाता है करने के लिए आपको एग्जाम में। तो आज फिजिक्स का ये टॉपिक था, और इसको आप इस वीडियो को देखिए और कैसा लग रहा है आपको हम कमेंट में ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और इस पूरे वीडियो को आप शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।